स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स की। हम मेटल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेटल्स के स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि मेटल्स को हम जो मेटल की जो एटम्स होंगे ना उनको हम किस तरह से लेंगे, उनको हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स। ठीक है, हम स्फेरिकल बॉल्स की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेचुरल चीज़ है कि अगर हमारे पास क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारे पास मौजूद हो इस तरह से कि हमने अरेंज करके, फर्स्ट करें हमारे पास बॉल्स हों और उनको इस तरह अरेंज कर लीजिए। ठीक है, इस तरह हमने उनको अरेंज कर लिया। अब देखिए इस तरह जो हम उनको अरेंज करेंगे यहाँ पे, जिस तरह से मैंने इन मेरे पास फर्स्ट करें 12 बॉल्स थी, मैं उनको अरेंज कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर इनको अरेंज कर लिया इस तरह से। देखें अगर मैं इनको इस तरह से अरेंज करके बिल्कुल संभाल के इस तरह अरेंज भी करूँ तो तब भी अगर जब इनको अगर शेक कर दूं, ठीक है, जिस तरह फर्स्ट करें मैं यहाँ से इनको क्या कर रही हूँ, शेक कर रही हूँ, तो होगा क्या कि ये जो मेरे पास फर्स्ट लेयर है वो तो चले एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है वो वैसी की वैसी ही है, लेकिन जो सेकंड लेयर है वो अपने आप को किस तरह अरेंज करेगी, वो सेकंड जो फर्स्ट लेयर में हम देख रहे हैं, सॉरी ये लेयर नहीं होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है, जो सेकंड लाइन होगी वो अपने आप को किस तरह अरेंज करेगी, वो इस तरह से अरेंज करेगी, जो बीच में गैप्स है उनको ज्यादा से ज्यादा फिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जो बॉल्स होंगी वो इस तरह से कुछ अरेंज होना शुरू होंगी। और हम देखते हैं कि जो थर्ड लेयर होगी फिर वो भी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उस अपने आप को अरेंज करेगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखें, इसके अंदर देखें मैक्सिमम अब जो है वो हमारे पास जो बीच में गैप्स आ रहे थे अब वो गैप्स जो है वो फिल हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम गैप्स फिल्ड हो गए। तो इस तरह से होता ये है कि ये मेटल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हमारे पास इसी तरह आ जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से यानी कि इतने क्लोजली पैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स में क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है। यहाँ पर भी इसी तरह होता है। और इस तरह से हम देखें अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल बॉल्स इसको ले आते हैं, किस तरह से हमारे पास ये वाली पार्ट है ना, इसको हम देखेंगे किस तरह से आ जाता है हमारे पास, बिल्कुल इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स में हम देख रहे हैं बॉल्स की जो फर्स्ट लेयर होती है ना वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये रूल होता है कि अगर मैं इसके ऊपर एक सेकंड लेयर लाने की कोशिश करूं, फर्स्ट करें मैं इसको क्या कह देती हूँ, ये लेयर ए है। ठीक है, ये लेयर ए है। इसके अंदर दो तरह के यहाँ पर हम देखते हैं कि जी इन गैप्स को यहाँ पर, इन गैप्स को अब अगर इसके ऊपर मैं एक और बॉल्स डालना चाहूँ, ठीक है, यानी कि मेटल एटम्स के ऊपर एक और लेयर डालना चाहूँ, क्योंकि मेटल्स की जो अब टुकड़ा होगा मेरे पास, अगर एक टुकड़ा मौजूद है तो वो इस तरह से एक्स वाई जी प्लेन में तो नहीं होगा ना, टू डायमेंशनल प्लेन में तो नहीं होगा, बल्कि एक सॉलिड हमारे हाथ में हमें जब महसूस होता है वो थ्री डायमेंशनल टुकड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा कि इसमें जो है इसके ऊपर एक और लेयर भी होगी एटम्स की, उसके ऊपर और लेयर भी होंगे एटम्स की। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, जब इसके ऊपर एक और लेयर लेकर आए, चले लेयर बी इसके ऊपर डालेंगे, तो हमारे पास क्या इसका जो है वो हम देखते हैं कि इस किस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास आगे जब हम इसके ऊपर लेयर बी रखेंगे, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर क्या रख दी है, लेयर बी रख दी है। ठीक है, अब जो ग्रीन वाली लेयर है ना उसको हम क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर बी लेयर ऐड हो गई है। ठीक है, बी लेयर जो है वो इसके ऊपर ऐड हो गई है। ठीक है, हमने ऐड कर दी है। तो हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास ये था कि हमारे पास जो एटम्स थे वो किस तरह से अरेंज थे, उन्होंने मैक्सिमम एरिया जो है वो मैक्सिमम जगह जो है कवर करने की कोशिश की, और स्पेस इसको जो स्पेस बीच में मौजूद है उनको मैक्सिमम हमने उनको जो है मिनिमाइज करने की कोशिश की। ठीक है, ताकि कम से कम जो है वो जगह, वो हम कहते हैं जी गैप जो है वो कम से कम रहे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब उन गैप्स की जगह पे, यानी कि उन गैप्स की जगह पे ही अब क्या हुई है, जो सेकंड लेयर आई है वो कहाँ आई है, इन गैप्स के ऊपर आई है। ठीक है, ये देखें ये सेकंड लेयर जो आई है गैप्स के ऊपर आई है। ठीक है, अब इस सेकंड लेयर के अंदर हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की हम देखेंगे कि स्पेस साइड्स आ जाती हैं, या हम कहते हैं होल्स आ जाते हैं। और इन होल्स को देखने के साथ साथ हम यहाँ पर एक और चीज भी देखेंगे कि हमारे पास अगर थर्ड लेयर आएगी तो वो कहाँ आएगी। तो थर्ड लेयर को भी हम इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब थर्ड लेयर ऐड होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम प्लेस करते चले, यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं कि थर्ड लेयर यहाँ पे आएगी। यहाँ पर ये हमने रख दिया, और इसके अंदर जो येलो वाली लेयर है अब ये क्या है, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि लेयर सी जो है, सी लेयर एडेड। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सी लेयर जो है वो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर से हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के जो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरह के जो हमारे पास यहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, किस तरह के गैप्स आ रहे हैं, एक ये हमारे पास आ जाते हैं, ये देखिए ये वाले जो गैप्स है ना इनको हम कहते हैं टेट्राहीड्रल होल्स। ठीक है, टेट्राहीड्रल होल्स आ जाते हैं। ठीक है, टेट्राहीड्रल होल्स। और दूसरे हमारे पास कौन से वाले आ रहे हैं, ये जो यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो आ जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑक्टाहीड्रल
होल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं ऑक्टाहीड्रल होल्स, ठीक है ना। तो अब ये दो तरह के होल्स फिल करना जो है वो मेटल्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। जो मेटल की टाइप जिसके अंदर हम देखते हैं कि टेट्राहीड्रल होल्स फिल हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि होता क्या है कि कुछ मेटल की लेयर्स होती हैं जिसमें हम देखते हैं कुछ मेटल की टाइप्स होती हैं, यानी कि अगर अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो एक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाते हैं मेटल्स के जिसमें हम देखते हैं कि ये जो ए लेयर है उसके ऊपर बी लेयर आती है, ठीक है, और उनका काम क्या होता है, उनका काम सिर्फ ये होता है कि ए लेयर के ऊपर बी लेयर आई है, बी लेयर ने क्या किया, टेट्राहीड्रल होल्स को देके फिल कर दिया, ठीक है, इस तरह से टेट्राहीड्रल होल्स को फिल कर दिया। फिर क्या होता है, उसके ऊपर दोबारा ए लेयर आ जाती है और उसके ऊपर दोबारा से बी लेयर आ जाती है। इस तरह से ये होल्स जो है ऑक्टाहीड्रल होल्स फिल नहीं होंगे, है ना। देखिए एक ही लेयर एक और इसके ऊपर आ जाए तो ऑक्टाहीड्रल होल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसको हम कहते हैं, ऐसी पैकिंग को हम कह देते हैं, ये हमारे पास जो पैकिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास आ जाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम कहते हैं ए बी टाइप आ जाती है, ठीक है, ए बी, यानी कि देखिए लेयर ए के ऊपर लेयर बी, लेयर बी के ऊपर लेयर ए के ऊपर दोबारा से लेयर बी, ठीक है, एंड सो ऑन इसमें हम देखते हैं। तो ये वाली हमारे पास ये टाइप आ जाती है, टाइप नंबर 1 आ गई। और टाइप नंबर 2 क्या होती है, टाइप नंबर 2 में यहाँ पे हम देखेंगे, अब इस वाली लेयर में देखें कि इसका मकसद क्या था। ये देखें बीच में जो ये वाले होल्स थे इसको किसने फिल किया, ये देखें ये वाले होल्स किसने फिल किए हैं, ये फिल किए हैं किसने, ये फिल किए हैं थर्ड लेयर ने, ठीक है। तो जब अगर थर्ड लेयर आ रही है यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास लेयर ए थी, उसके ऊपर क्या आई, लेयर बी आई, ठीक है, लेयर बी ने क्या किए, टेट्राहीड्रल होल्स फिल किए, और लेयर बी के ऊपर लेयर सी आई जिसने क्या किए, ऑक्टाहीड्रल होल्स जो है वो फिल कर दिए। अब देखें, अब यहाँ पर क्या है, सारी जगह फिल हो चुकी है, ये सारी जो होल्स थे ये किसने फिल किए, थर्ड लेयर ने इनको फिल कर दिया। जब थर्ड लेयर ने इनको फिल कर दिया तो हमारे पास क्या बन गए हैं, हमारे पास ये हमारे पास सेकंड टाइप बन गई है। सेकंड टाइप क्या कहती है, इसका नाम हम देखेंगे, ये होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें ये वाली जो टाइप होती है इसको हम कहते हैं ए बी सी टाइप होती है, ठीक है, यानी कि ए लेयर होती है, उसके ऊपर बी लेयर, उसके ऊपर सी लेयर, फिर से ए सी के ऊपर एक दफा फिर से ए लेयर, फिर उसके ऊपर बी लेयर, फिर सी लेयर, और ये सो ऑन, ठीक है। तो यह दो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं पैकिंग की, जो कि हम देखते हैं कि मेटल्स में मौजूद होती हैं। यहाँ पर हम इसकी देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए अब क्या है, ए लेयर है, उसके ऊपर बी लेयर, उसके ऊपर ए लेयर, उसके ऊपर बी लेयर। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई है, ये हमारे पास आ गई है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इनको अगर हम देखें ए देन अगेन बी, ठीक है ना। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम इनको सेपरेट भी अगर करें तो ये ए लेयर, देन ये बी लेयर, फिर ये ए लेयर, फिर ये बी लेयर, इस तरह से आ गई। दूसरी जानिब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें क्या है, हमारे पास ए लेयर है, फिर बी लेयर, अब ये ग्रीन वन क्या है, सी लेयर है, फिर उसके ऊपर ए लेयर, फिर उसके ऊपर देखें बी लेयर आ गई, ठीक है। इस तरह से ये वाली जो पैकिंग होती है ये हमारे पास कौन सी होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से हमने आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स देखा, जिसमें हमने दो तरह की इसकी टाइप्स देखी हैं। एक टाइप हमने ये देखी कि क्या होता है कि जी मेटल के एटम्स की एक लेयर होती है, ठीक है, मेटल के पार्टिकल्स की एक लेयर होती है, उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जो कि क्या करती है, दो तरह के हमारे पास फर्स्ट लेयर के अंदर दो तरह के होल्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं टेट्राहीड्रल होल्स, और दूसरे वाले होते हैं ऑक्टाहीड्रल होल्स। तो टेट्राहीड्रल होल्स होते हैं वो वाले होल्स होते हैं जिनको अगर बी लेयर आएगी तो वो फिल कर देगी। और हम देखते हैं कि लेयर बाय लेयर जब इसके ऊपर ए के ऊपर बी लेयर, बी के ऊपर ए लेयर, ए के ऊपर बी लेयर, फिर से उसके ऊपर ए लेयर, ठीक है, फिर बी के ऊपर ए के ऊपर बी, ठीक है, इस तरह से वो लेयर्स आती रहती है, ए बी करके लेयर्स आती हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ जाती है। दूसरी जानिब हमारे पास क्या था, दूसरी जानिब ये था कि अगर ए लेयर के ऊपर बी लेयर आई, बी लेयर के ऊपर फिर सी लेयर आ रही है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए लेयर दोबारा से बल्कि सी लेयर आ रही है, और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी कि ए लेयर फिर बी लेयर, उसके ऊपर सी लेयर, यानी कि ऑक्टाहीड्रल होल्स जो है वो भी फिल हो गए। तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ जाती है, और उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने दो आज स्टडी किए टाइप्स, और ये हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स कैसा होता है।